गोंडा के सभी भाइयों जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोंडा के सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुक्रवार को जनसेवा दल के तत्वाधान में नाई समाज कल्याण समिति द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती गांधी पार्क टाउन हॉल गोंडा में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर समेत समस्त राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी ने सर्वप्रथम जननायक कर्पूरी ठाकुर के फोटो पर माल्यार्पण किया। इस दौरान विनेश भैया ने महापद्मनंद द्वारा स्थापित किए गए लोकतांत्रिक प्रणाली की जानकारी देते हुए कहा कि हमें महापद्मनंद जैसे शक्तिशाली बनना होगा ताकि शोषित, वंचित और अति पिछड़े वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाई जा सके। कर्पूरी जयंती पर बड़ी तादाद में जुटे स्वजातीय बंधुओं को संबोधित करते हुए विनेश भैया ने कहा, मैंने ये पावर प्रोजेक्ट अति पिछड़ी जातियों को उनकी जनसंख्या अनुपात में सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने के लिए बनाया है। आजादी के 78 साल बाद भी पूरे प्रदेश ही नहीं देश में 3.5% जनसंख्या होने के बावजूद सैन समाज के लोग आज भी सत्ता से कोसों दूर हैं। उन्होंने कहा, तमाम पार्टियों में सैन समाज के लोग पदाधिकारी हैं, वो पूरी निष्ठा के साथ इन राजनीतिक दलों की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री आज तक नहीं बन पाए। इसी पीड़ा को महसूस करते हुए जनसेवा दल का गठन किया गया है ताकि वर्षों से उत्पीड़न झेलती आ रही सैन समाज सहित समस्त अति पिछड़ी जातियों को उनका अधिकार दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि सैन समाज के लोगों संगठित हो जाओ, आने वाले 2027 के चुनाव में सत्ता में हिस्सेदारी से विनेश भैया के इस कारवां को कोई रोक नहीं पाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सीके वर्मा ने भी अपने संबोधन में अति पिछड़े वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने की बात कही और सभी से एकजुट होकर मिशन सत्ता में हिस्सेदारी के लिए जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि यदि सैन सविता नंद समाज एकजुट होकर जनसेवा दल को मजबूत करता है तो हमारा सत्ता में हिस्सेदारी का जो सपना आजादी के 78 सालों में पूरा नहीं हुआ वो 2027 में पूरा हो जाएगा। इसलिए सभी लोग एकजुट होकर विनेश भैया के इस पावर प्रोजेक्ट में तन मन धन से जुट जाओ। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि विनेश भैया ने जातीय उत्पीड़न को पूरी तरह खत्म करने का प्रण लेकर इस जनसेवा दल नाम की राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। प्रदेश अध्यक्ष राजू नंद ने कहा, हम अति पिछड़े वर्ग सैन सविता कुमार सैनी आदि को एकजुट होकर जनसेवा दल का सहयोग करना होगा ताकि 2027 में जनसंख्या अनुपात में अपने अपने समाज का विधायक MP बनाया जा सके। मास के राष्ट्रीय संगठक AK नंद ने कहा कि समतामूलक समाज के प्रणेता, कुशल शासक, नारी सशक्तिकरण के लिए समर्पित, निष्ठावान और राष्ट्र नायक, महान कर्मयोगी पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का कथन था कि अधिकार चाहते हो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, को जीवन का आधार बनाकर ही सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त की जा सकती है। पवन कुमार नंद ने कहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर एक कुशल, लोकप्रिय राजनीतिज्ञ, शिक्षक, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सीलवान व्यक्तित्व के कर्मठ लोकतंत्र के हिमायती थे। एडवोकेट आनंद कुमार ने कहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर एक महान चरित्र व कुशल राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक भी थे। आपातकाल के दौरान वे कुछ समय के लिए भूमिगत होकर नेपाल चले गए थे। मेलाराम ठाकुर ने कहा कि कर्पूरी जी बाबू जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से ओतप्रोत थे। शालिग्राम प्रधान ने कहा, जननायक द्वारा मुंगेरी लाल आयोग रिपोर्ट के आधार पर मध्यम पिछड़े वर्ग को 12%, अति पिछड़े वर्ग को 15%, महिलाओं को 3%, गरीब सवर्ण को 3% आरक्षण देने का कार्य किया गया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश बनाकर एक मिसाल पेश की। ऐसे जननायक भारत रत्न का जन्मोत्सव मनाना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य और सामाजिक दायित्व होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सामाजिक सम्मान और अधिकार के लिए आजीवन संघर्ष किया। कार्यक्रम में डॉक्टर सीके वर्मा, रमेश प्रसाद, श्रीश्याम वर्मा, प्रवेश प्रताप शर्मा, बजरंगी ठाकुर, ब्रजेश कुमार नंद, शिव कुमार सागर, ओम प्रकाश, मेलाराम ठाकुर, शालिग्राम प्रधान, अनिल ठाकुर, पवन कुमार वर्मा, मनोज ठाकुर, आनंद कुमार, अंकित ठाकुर, एडवोकेट शैलेंद्र कुमार वर्मा, जगन्नाथ शर्मा, बिरजू, विजय चंद्र, अमरेश, पंकज, रक्षाराम, महादेव, शिवम, उमेश, अभिषेक, भोला, अनमोल, आनंद, शिवचरण, आशीष, विनोद कुमार शर्मा, परशुराम शर्मा, अनिल शर्मा सहित सैकड़ों की तादाद में कर्पूरी ठाकुर के अनुयायियों एवं जनसेवा दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। देखिए गोंडा से विधान केसरी डिजिटल की ये विशेष रिपोर्ट। रोज करना पड़ता, घूम रहा हूँ, गाँव जा रहा हूँ, शहर जा रहा हूँ और सब लोगों से कहने का काम कर रहा हूँ कि सैन समाज के लोगों, हम लोग लोकतंत्र प्रणाली के जनक हैं। सैन समाज के लोगों, हम लोग लोकतंत्र प्रणाली के जनक रहे हैं। हमने महापद्मनंद के वंशज हैं। महापद्मनंद ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने आज पाखंडवाद की बात आज होती है, आज हमारे बहुत लोग पाखंडवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन महापद्मनंद ने उस समय पर पाखंडवाद का सत्यानाश करके आम आदमी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली का गठन किया था और वो आज तक चल रही है। संविधान में उसके बेहतर लिखा गया। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मेरे साथी पढ़े लिखे बच्चे मौजूद हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे भी वो भी ये मान ले, देखो मेरे घर में भी पूजा पाठ होती है, मेरी माँ भी पूजा पाठ करती है। पूजा पाठ हमारा नीति मानना है, कोई किसी की पूजा करे ना करे, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग संविधान की पूजा करें, विज्ञान की पूजा करें, लोकसभा की पूजा करें और विधानसभा की पूजा करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग 10 साल, 15 साल, 50 साल कितना पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करना अपना अपना निजी मामला भी है, ये भी पक्की बात है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप विधानसभा लोकसभा में पहुंचने का काम करेंगे तो ये विनेश ठाकुर ने समाज का प्रत्येक बच्चा जानता है कि अगर समाज में 5 मिनिस्टर हो जाते हैं तो इस 3% जाति का कोई उद्धार होने वाला नहीं है। साथियों, ये मैं आप लोगों के सामने ईमानदारी और निष्ठा के साथ कहता हूँ।
मैं आप लोगों से अनुरोध करते हुए कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से समर्थन की भीख मांगने आप लोगों के पास खड़ा हुआ था। आप देश मंत्री बैठे हैं। अब देश मंत्री, आप लोगों को पता है, आप लोगों का सामाजिक इतिहास है, मेरा कोई सामाजिक इतिहास नहीं है। मैंने समाज के लिए कोई काम करने का काम नहीं किया है, लेकिन पीड़ा इस बात की है कि जब सब समाज के लोग मिनिस्टर बनने का काम करते हैं, न्यायाधीश बनने का काम करते हैं, डीएमएसपी बनने का काम करते हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों में जाने का काम करते हैं, तो नाई समाज के लोग वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते? सबसे बड़ी समस्या ये है साथियों। सत्ता उस प्रत्येक समस्या के बताने की मास्टर भी है, यदि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ, ये विनेश ठाकुर आपका भाई जो विनेश भैया बन चुका है, क्योंकि मैं तो 57 साल की उम्र में अपनी जान दे चुका हूँ, मैं 57 साल की उम्र में मर चुका हूँ साथियों। आज मुझे 6 महीने में लिवर ट्रांसप्लांट करा करके मुझे दूसरा जन्म मिला है और दूसरा जन्म मिल करके मैं अपना जीवन समाज के नाम कर चुका हूँ। मैं आप लोगों से ईमानदारी और अपनी कसम खा करके कहता हूँ आप लोगों के सामने, शपथ ग्रहण करता हूँ आप लोगों के सामने कि ये विनेश ठाकुर का खून का एक कतरा इस समाज के लिए अर्पित होने का काम करेगा। बस आप लोगों से केवल ये चाहता हूँ, आप लोगों के सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हैं, एक बार विनेश ठाकुर का साथ देकर के देख लो, अगले चुनाव में हो सकता है महाप्रबंधन का हमारा इतिहास वापस आ जाए, और अगर इतिहास वापस नहीं होगा तो हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा विनेश ठाकुर का। आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि विनेश ठाकुर केवल 3% बनाने के चक्कर में सरकार बनने का दावा नहीं कर रहा है। विनेश ठाकुर वैज्ञानिक है, विनेश ठाकुर पत्रकार है, विनेश ठाकुर संपादक है, विनेश ठाकुर वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक पद से करने का काम कर रहा हूं। कोई पॉलिटिकल पार्टी के नाम से केवल जनसेवा का रजिस्ट्रेशन कर रहा है, लेकिन जनसेवा से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये आप लोगों के लिए पावर प्रोजेक्ट बनाने का काम नहीं किया। जैसे कोई सुपर फैक्ट्री लगाने का काम करता है, कोई भीड़ बनाने का काम करता है, कोई पेपर लीक बनाने का काम करता है, कोई अखबार निकालने का काम करता है, जो उसका मालिक उसका जीएम होता है, वो कभी अपनी कंपनी को नुकसान में नहीं जाने देता है। मैं 5 प्रजापति सैनिक समाज के समाज के लोगों को इकट्ठा करके मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि मेरी जाति के लोग खड़े हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में आप लोगों का एक जिले से एक विधायक कम से कम जीत करके जाएगा, और जिसकी सरकार हम चाहेंगे उसकी सरकार बनने का काम करेंगे। केवल अपनी जाति के बदौलत नहीं कह रहा हूँ, केवल आप लोगों से समर्थन की भीख मांगता हूँ। ये विनेश ठाकुर पत्रकार आप लोगों से समर्थन की भीख मांगता है कि मेरे समाज के लोगों, मेरे समाज के नेताओं, मेरे समाज के समाज सेवियों, एक साल के लिए विनेश ठाकुर का साथ दे दो। ये विनेश ठाकुर महाप्रबंधन का इतिहास वापस आकर के रखेगा। ये विनेश ठाकुर का है। मेरे साथी के लोग चल रहे हैं, जाता हूँ, मुझे अपार समर्थन मिल रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ 2-4 नेता लोग वो ये नहीं देखते कि मैं अपना संगठन कराने का काम कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं वो, उनका सामाजिक इतिहास रहा है। मैं उन लोगों से केवल हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि समाज के लोगों, ये विनेश ठाकुर आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आप लोगों से समर्थन की भीख मांगता है और बाहर कौन जाकर के आरोप कर रहा है। एक साल के लिए 3% लोगों, हम तो 3% नहीं है। मैंने एक और फार्मूला लगाया है आप लोगों को, अब 3% नहीं, हम 7% लोग, हम 3% नहीं, हम 7% लोग हैं। अगर 3% में हिस्सेदारी की बात करेंगे तो हमारी 4 या 12 सीटें आएंगी, और यदि हम 5% कच्चा समाज को जोड़ करके काम करेंगे तो हम एक सीट जीतने का काम करेंगे। हम लोगों की 75 सीटें जीत करके आएंगी। और यदि हम सैन सत्यानंद और दूसरी श्रीवास्तव और दूसरी जातियों की बात करें तो हमारा सैन समाजी पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3% रहता है, और पूर्वांचल में नंद समाज के लोग 3% रहते हैं, और मध्यांचल में 2% सविता समाज के लोग रहते हैं। इस तरह से हमारी संख्या 8% हो जाती है। और जब हिस्सेदारी की बात आएगी तो विनेश ठाकुर सिंह ठोक के कहेगा कि हमारा 3% नहीं, हमारा 8% वोट है, और 825 सीटें हमारी बनती है। सम्मानित साथियों, आप लोग केवल इस बीच वैज्ञानिक के साथ एक साल के लिए यदि खड़े हो जाते हैं, मैं आप लोगों को बार-बार अनुरोध करना चाह रहा हूँ, ये आपका भाई बहुत पैसे वाला आदमी नहीं है। लिवर ट्रांसप्लांट करा करके किसी तरह से जुमलबाजी करके जो करोड़ों रुपए लगा करके अपना लिवर ट्रांसप्लांट कराया है। अगर चाहता तो 1 साल और ठीक सकता था, लेकिन मुझे पता था विनेश ठाकुर, अगर तूने लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कराया तो तेरी जान चली जाएगी, और जान चली जाएगी तो जो तूने समझ लिया उसे पूरा नहीं कर पाएगा। सम्मानित साथियों, मैंने 6 महीने पहले लिवर ट्रांसप्लांट करा लिया, और आप लोगों के दुआओं से, आप लोगों के सहयोग से मैं यहाँ खड़ा आप लोगों के बीच में इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि सैन सवितानंद समाज के लोगों, ये विनेश ठाकुर 2027 में आप लोगों का इतिहास वापस आकर के दम देगा। अभी जहाँ जा रहा हूँ साथियों का बात समर्थन मिल रहा है, नेताओं का समर्थन नहीं मिला। जहाँ जाता हूँ समाज के लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन 2-4 सैन सवितानंद समाज के जो नेता लोग हैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ, मैं उनसे भी अनुरोध करता रहता हूँ, कहीं मैसेज करता रहता हूँ कि भैया मेरे सहयोग कर दो। आवश्यकता नहीं थी, मुझे ये कदम बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं तो अपना कमा खा था, मेरा नर्सिंग होम है, आराम से बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं मेरे पास, आराम से अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन समाज की पीड़ा खींच के लाई है, समाज का दर्द, धरातल पे जो स्थिति है सभी लोग वाकिफ हैं। कोई ऐसा यहाँ तक बैठा हुआ नहीं वाकिफ है कि समाज की पीड़ा उसके अंदर ना हो। समाज की पीड़ा सबके अंदर है। समाज की पीड़ा को देखते हुए साथियों, आप जनसेवा दल के साथ जुड़िए। हमारे मंडल अध्यक्ष वकील साहब आर एस वर्मा जी हैं, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी मेरा राम जी हैं, जो आज की डेट में जनसेवा दल के साथ तन मन धन से जुड़े हुए हैं। इनका पूरा सहयोग है जनसेवा दल के साथ में। इन्होंने
ये वादा भी किया है कि सब मैं तन मन धन से आपके साथ हूं। मुझे अपेक्षा भी है कि मेरा राम जी मेरे साथ आएंगे तो मेरा समाज आगे बढ़ेगा, मेरे समाज का उत्थान होगा। इसलिए साथियों, मैं आग्रह और विनती करता हूं आप लोगों से कि आप लोग हमारे साथ आए, जन सेवा दल को मजबूत करें और सत्ता में हिस्सेदारी लें। जो लक्ष्य हमने रखा है, जो लक्ष्य हमारा है, वो मेन लक्ष्य है सत्ता में हिस्सेदारी कैसे मिले, चाहे हमें कोई भी रूप अपनाना पड़े, कोई भी रूप अपनाना पड़े, साम दाम दंड भेद, तो वो अपनाएंगे हम, लेकिन अन्य पिछड़ों को साथ लेकर के सत्ता में हिस्सेदारी देंगे। ये हमारा प्लान है, क्योंकि हमारी जनसंख्या आप लोग जानते हैं इसी तरीके से 3% 2% या 2.5% के आसपास है। हम अकेले सत्ता में हिस्सेदारी नहीं पाएंगे जब तक हम मोस्ट बैकवर्ड सफर साथ में नहीं देंगे। लेकिन अगर समाज हमारा पीछे रह जाएगा तो कोई मतलब नहीं। आप लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी के मसीहा मुलायम सिंह यादव, उन्होंने पहले अपने समाज का उत्थान किया, अपनी बिरादरी का उत्थान किया, उसके बाद और समाज को देखा। आपने बहन जी को देखा होगा, उन्होंने पहले अपने समाज का उत्थान किया, अपनी बिरादरी का उत्थान किया, उसके बाद उन्हें और समाज को देखा। तो इसलिए साथियों, यही उद्देश्य हमारा भी है कि पहले हम अपने समाज को उठाएंगे, उसके बाद अन्य पिछड़ों को साथ में लेकर के सत्ता में हिस्सेदारी देंगे। साथियों, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, विनती करता हूं हाथ जोड़ के कि आप लोग हमारे गोंडा में हमारी जन सेवा दल को मजबूत करिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ को मजबूत करिए, उनके हाथों को मजबूत करते हुए सत्ता में हिस्सेदारी के लिए अगर सब होइए, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं। साथियों, क्योंकि बहुत लेट हो गया हूं, पहले तक काफी देर लग गई हम लोगों को, काफी समय वहां बीत गया, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, काफी लेट में आया हूं। और मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 शब्द बोले और उनके शब्दों को सुन के आप लोग। तो मैं तो मांग रहा हूं, मैं ही तो मांग रहा हूं माफी, मैं इसलिए माफी मांग रहा हूं क्योंकि मैं लेट हुआ हूं और वो बहराइच में काफी लेट हो गया, कि बहुत भीड़ थी, बहराइच में इतनी ज्यादा जनसंख्या थी कि आप सोच नहीं सकते। और मेन समझ लीजिए रोड जाम हो गई वहां से चौराहों पर, इतनी जनसंख्या अपने लोगों की थी, मैं सोच नहीं सकते आप लोग। मैं वहां पे धन्यवाद दूंगा दरोगा जी का, एक मणिराम भार्गव जी हैं, शायद सभी लोग वाकिफ होंगे, बहुत ही कर्मठ हैं, उन्होंने वास्तव में रिकॉर्ड तोड़ दिया बहराइच में। तबियत खुश हो गई बहराइच की भीड़ देख करके, अच्छा लगा कि जो लोग जनसेवा दल के लिए इतना उत्साहित हैं, इतना प्रेरित हैं कि हमारे मसीहा के पत्तियों पे चल करके जन सेवा दल के साथ में आने के लिए आतुर है। तो इसलिए साथियों, मैं क्षमा चाहूंगा देरी के लिए, और हमारे राष्ट्रीय जी आपसे 2 शब्द कहेंगे।